Good morning students. Today we will discuss about Pauli's exclusion principle. तो पॉली साइंटिस्ट ने ये आपका दिया था प्रिंसिपल और 1925 में इसने ये दिया था और ये हमें ये बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर आपके लगभग कितने इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं। तो मेन इसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी, Pauli's exclusion principle states that no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers. मैंने आपको बताया था कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं N, L, M एंड S। ठीक है, तो अब ये कह रहा है Pauli's exclusion प्रिंसिपल क्या कहता है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन का जो किसी एटम के अंदर प्रेजेंट है उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, 4th जो है वो आपका हर हाल में डिफरेंट होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम बट 4th मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम सपोज करो एग्जाम्पल ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन के शेल। के शेल में अब आपको पता है के शेल हमारा फर्स्ट शेल होता है जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1। तो हम अगर के शेल के जो है के शेल इज़ फर्स्ट शेल, अगर फर्स्ट शेल के लिए हम NLMS की वैल्यू लिखते हैं तो आप देखिए N होगा 1 और इफ़ N इज़ 1 देन L इज़ 0। ठीक है, ये क्वांटम नंबर के चैप्टर में हम कर चुके हैं। और फिर M होता है आपका -L2 प्लस N इंक्लूडिंग 0, तो ये भी आपका 0 हो गया। तो ये देखो 3 क्वांटम नंबर आपके सेम हो गए। 4th क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो आपका डिफरेंट हो गया। वो डिफरेंट हो गया, क्या हुआ, 1 प्लस हाफ है और 1 आपका माइनस हाफ है। यानी कि आप यहाँ से देखिए कि 1s है 2s है, इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपको पता है प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनकी स्पिन देखिए, मैंने एक के ऊपर बनाई है, एक के नीचे बनाई है, ऊपर बनाई है और नीचे बनाई है, तो दिस इज़ करेक्ट। और अगर आप ऐसे कर दें कि दोनों स्पिन आपने ऊपर बना दी या आप दोनों नीचे बना दोगे तो वो आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर 4th क्वांटम नंबर आपका हर हाल में डिफरेंट है। एक है प्लस हाफ और दूसरा है माइनस हाफ। राइट, तो आप इसको ऐसे भी जैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एन ऑर्बिट कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। आपके एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर आपका ये एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और अगर 2 प्रेजेंट है तो उनकी जो स्पिन है वो हर हाल में ऑपोजिट होगी, सेम स्पिन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए अब आप कह सकते हैं कि जो S सब शेल है उसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि S का आपका एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है। P सब शेल के आपके 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं तो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। D सब शेल के आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन टोटल प्रेजेंट हो सकते हैं। F सब शेल में आपके 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि F सब शेल के 7 ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। ये हम क्वांटम नंबर में बहुत डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, तो इन जनरल देखिए अब आप ऐसे इसको वो कर सकते हैं। आपको पता है शेल आपका क्या क्या हो सकता है, K, L, M एंड N, और शेल नंबर क्या होता है 1 2 3 4। K इज़ 1, L इज़ 2, M इज़ 3, N इज़ 4। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपने निकालने हैं तो यू कैन कैलकुलेट बाय फार्मूला n स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो जैसे अगर मैं आपको सेकंड का एग्जांपल देके दिखाऊं तो सेकंड के मैंने बताया कि कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। देखो फार्मूला से आया 4 ऑर्बिटल, तो 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं आपके। एक तो आपका हो गया S का और 3 आपके हो गए P के, तो 2s और 2p, तो टोटल आपके कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट हो गए।
ठीक है। और एक ऑर्बिटल के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो यू कैन कैलकुलेट बाय फार्मूला n², और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो यू कैन कैलकुलेट बाय फार्मूला 2n²। तो ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ते भी आए हैं कि K जो आपका शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L के अंदर आपके 8 आ सकते हैं, M के अंदर 18 आ सकते हैं, और N के अंदर आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, और उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो एक ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन हर हाल में ऑपोजिट होगी। अगर एक की क्लॉकवाइज है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।